गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस की केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास का, जिसमें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ते हैं इसकी पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिसिटी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी में हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। तो देखिए, एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज द एटॉमिक साइज डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होगा? ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसके कारण? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये चीजें मैंने आपको बताई भी थी इससे पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो देख भी सकते हो। क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट? ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये सेल है हमारे पास, ये मान लो डी सेल है, फिर कौन सी होगी भाई? एफ सेल, और ये कौन सी है? 6s सेल। तो क्या होता है? ड्यू टू द वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू द वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, द attraction between the nucleus and the outermost s electron increase। क्या होगा कि जैसे इनकी डी और एफ ब्लॉक की जो स्क्रीनिंग पावर है, सील्ड करने की जो पावर है, ढकने की पावर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी लेस। Due to the less screening effect of D and F block elements, the attraction of the nucleus increase to the outermost s block electrons, to the outermost s cell electrons. Due to this, the size contract. इसके कारण ये साइज क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? जिसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे एटॉमिक रेडियस में? एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीज, ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज, द साइज इज डिक्रीज। साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। The size is decreased due to the lengthenoid contraction। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? ड्यू टू लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D and F block elements, D and F block electrons, the attraction of nucleus increased to outermost s cell electrons। The size contract। इसके कारण साइज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, इज नोन एज लेंथेनॉइड, इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाओगे। उसके बाद देखिए, आपने यहाँ पर दो टेबल पढ़ी है, दो ही लाइनें पढ़ी है, एक तो लेंथेनॉइड और दूसरी एक्टेनॉइड। एक्चुअली जो लेंथेनॉइड के बाद की जो सीरीज है उसे हम कहते हैं, लेंथेनॉइड से जो एलिमेंट है 57 से 71 तक, उसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। और जो एक्टिनॉइड से 103 तक जो एलिमेंट्स है उसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। इनके स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। आपने नीचे पीरियोडिक टेबल में दो लाइनें देखी है, पहली लेंथेनॉइड से शुरू से कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, सेकंड एक्टिनॉइड्स की जैसी प्रॉपर्टी है तो उसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज लेंथेनॉइड सीरीज एंड द सेकंड इज एक्टिनॉइड्स। यानी फर्स्ट के एलिमेंट कहलाएंगे लेंथेनॉइड और सेकंड सीरीज के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स। इनमें भी थोड़ा बहुत क्या होता है? डिफरेंस होता है, बट पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा।
चलिए, तो ये तो था एटॉमिक रेडियस कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक एलिमेंट का इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डी और एफ ब्लॉक सेल की कम होने के कारण न्यूक्लियस का जो आउटरमोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, और साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मीन साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4f 5f में क्या होता है कि साइज ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, बहुत कम इंक्रीज होता है। 3D से 4D में भी साइज डिक्रीज होगा, फिर 4D से और 5D में क्या हो जाता है, साइज सेम रहता है। क्यों होता है? क्योंकि बीच में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये चीजें मैं आपको बता चुकी। सेकंड, अगर इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़े तो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, हम पढ़ रहे हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसे है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो as the atomic size decrease, the hydroxide, the power of hydroxide is also decrease. क्या होगा? As the atomic number of लेंथेनॉइड ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट ही लिख देती हूं मैं यहां पर, ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट increase the power of hydroxide decrease. हाइड्रोक्साइड डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ साइज द attraction of hydroxide increase to elements, कि जो एलिमेंट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आपको पता है साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा तो हाइड्रोक्साइड की अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं लेंथेनॉइड से, मान लो ये 3 हाइड्रोक्साइड है लगे हुए हैं। उसके बाद मान लो मैं एक बात करती हूँ गैडोलियम से, इससे भी ये 3 एलिमेंट्स है हाइड्रोक्साइड के। इनकी जो स्टेबल और सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट की, वो +3 होती है, इसलिए मैंने यहाँ 3 लगाए हुए हैं। इसके बाद मान लो मैं बात करती हूँ एट्रिबियम की, OH OH OH। तो अगर आप, या इसके बाद मैं बात करती हूँ ल्यूटेशियम की, सबसे लास्ट का। तो अभी आप यहां देखिए लेंथेनॉइड पहले आते हैं, इसका साइज बड़ा है। आपको पता है जैसे जैसे आप सीरीज में जा रहे हो साइज घटता जा रहा है। तो साइज जैसे जैसे घटेगा, तो बताओ इस हाइड्रोक्साइड की जो पावर है, इनसे जो अट्रैक्ट होने की जो पावर है वो बढ़ेगी। और अट्रैक्ट होने की जो पावर बढ़ेगी तो आपको कब कोई भी बेसिसिटी या कब दिखाएगा हाइड्रोक्साइड की पावर हो रही है, बढ़ रही है। कब आप कहोगे कि कब ये ज्यादा बेसिक होगा, तो भाई जैसे जैसे इसकी पावर ज्यादा हो गई हाइड्रोक्साइड को निकलने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बेसिसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ल्यूटेशियम है, इसने अच्छे से OH को पकड़ा हुआ है ज्यादा पावर से, तो आपको इसको निकालने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बट यहाँ है इसने बहुत कम पावर से पकड़ा हुआ है, तो ये आसानी से OH दे देगा। जितनी आसानी से OH दे देगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। दोबारा देखिए, बेसिसिटी का मतलब क्या है, OH नेगेटिव आयन का निकलना, यही तो होता है। तो यहाँ लेंथेनॉइड का आकार कैसा है, लेंथेनॉइड का जो साइज है बड़ा है,
बड़ा है तो इसकी अट्रैक्ट करने की पावर कैसी है, कम, तो आसानी से हम यहाँ से OH निकाल सकते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं साइज कम होता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो हमें इनको यहाँ से निकालने में क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा पावर निकालनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा तो बेसिसिटी भी उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था इसका सेकंड पॉइंट, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड या हम कहें बेसिसिटी। थर्ड जो इसका पॉइंट है, कौन सा, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मोस्ट स्टेबल एंड रिएक्टिव oxidation state is +3। सबसे ज्यादा रिएक्टिव और स्टेबल बताइए मैंने, अगर ये जो एप्लो के जो एलिमेंट्स होते हैं अगर ये +2 स्टेट में है तो ये क्या है, गुड, क्या होंगे ये, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये +2 से ज्यादा में है, किसमें, +2 से ज्यादा में है, जैसे +4, तो दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आपको कहेंगे यट्रिबियम +4 में है, क्या होगा, तो +3 से ज्यादा है, दैट दे आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर +3 से कम है, जैसे आपको +2 में दे दिया, तो कैसे होंगे, दे आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीजें आपको याद रखनी है कि +3 से कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे और +3 से ज्यादा चलिए हमारा अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी। अब तक तो हमने फिजिकल में पीरियोडिसिटी पढ़ी भी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी होती है, सेकेंड एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो अगर बेसिक होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। अब लैंथेनॉइड है वो कुछ चीजों के साथ रिएक्ट भी करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि इसकी जो मोस्ट स्टेबल और जो रिएक्टिविटी जो एक्टिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। तो ऑब्वियसली अगर ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो +3 में करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा +3 में, ऐसे ही वाटर के साथ। देखिए जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या होगा, लैंथेनॉइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। क्या लिखोगे आप, लैंथेनॉइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। कैसे रिएक्ट करेगा, लैंथेनाइड, द सिंबल ऑफ लैंथेनाइड इज Ln, सभी एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर, प्लस 3O2 मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Ln2O3 बना रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 आप बैलेंस कर सकते हो। अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो LnH3 हैलाइड्स बनाएंगे। ऐसे अगर मैं कहूं कि नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे Ln लैंथेनॉइड इसकी +3 है, नाइट्रोजन की भी कितनी है -3, तो क्या होगा LnN। ऐसे ही इफ react with the water, if lanthanoid, these react with water to lose hydrogen gas, when lanthanoid react with water to lose hydrogen gas, जब भी क्या होगा, लैंथेनॉइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, LnH2O। लैंथेनॉइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। ऐसे ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो ये आपको मैंने पहले कहा है, लैंथेनॉइड इजीली लूजिंग इट्स 3 इलेक्ट्रॉन की
जो लैंथेनॉइड है वो आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। सो दीज आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर लूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव बनाएंगे, दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे लैंथेनॉइड है, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा तो कितना चार्ज आ जाएगा, +3। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। सेकेंड, रिएक्शन विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। थर्ड, दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ, रिएक्शन विद हैलोजन, तो हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन विद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ भी आसानी से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये थी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इन दोनों में, हमारे पास अब 2 सीरीज हो गई। एक तो हो गई कौन सी भाई, लैंथेनॉइड, और दूसरी कौन सी हो गई, एक्टिनॉइड्स। अब हम इन दोनों में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि थोड़ा बहुत लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। क्या पढ़ेंगे हम, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एक साइड में लिख देती हूं लैंथेनॉइड और दूसरी साइड हो गया एक्टिनॉइड्स। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है, लैंथेनॉइड्स की क्या होगी, लैंथेनॉइड्स हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल ड्यू टू मोर स्क्रीनिंग ऑफ 4f देन 5f। भाई लैंथेनॉइड में 4f सीरीज आती है, 4f एलिमेंट्स आते हैं, और एक्टिनॉइड्स में 5f आते हैं। तो अगर हम बारी बारी की बात करें तो 4f की, और वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की स्क्रीनिंग पावर दोनों कम ही होती है, बट अगर हम कंपैरिजन करें 4f में 5f में, तो 5f और बड़ा हो गया, 4f से तो बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो इसकी स्क्रीनिंग पावर और कम हो गई, यानी इससे तो ज्यादा है ना भाई। एफ ब्लॉक की स्क्रीनिंग पावर तो होती कम है, बट अगर फिर भी हम 4f और 5f में कंपैरिजन करें तो 4f की स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होगी किसकी बजाय, 5f की। तो इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा। और यहां क्या लिखोगे, एक्टिनॉइड्स हैव लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल ड्यू टू लेस स्क्रीनिंग ऑफ 5f देन द 4f। इसका उल्टा लिख दोगे वहां पर, ठीक है, लिखिए इसका उल्टा। फिर क्या होगा, लैंथेनॉइड्स आर, Ln का मतलब लैंथेनॉइड्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। लैंथेनॉइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो जिनसे जैसे रेज निकलती है, अल्फा बीटा गामा हार्मफुल रेज निकलती है। बट एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज द प्रोमीथियम। बट actinoids these are radioactive elements। सभी के सभी जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड, लैंथेनॉइड नॉट फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये ऑक्सोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं करते, बट सेकंड था भाई ये, बट क्या होगा, एक्टिनॉइड्स
एक्टिनॉइड्स फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो UO2 पॉजिटिव। फोर्थ है लैंथेनॉइड्स की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन होती है, लैंथेनॉइड्स हैव स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2, +3, +4 होती है। बट जो एक्टिनॉइड्स की जो है, एक्टिनॉइड्स हैव स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, +5, +6, इनकी ज्यादा होती है। एक्टिनॉइड्स है मोर और लैंथेनॉइड्स की क्या होती है, कम। तो ये पॉइंट आपको सबसे मेन डिफरेंस याद रखना है कि लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं होते, एक्टिनॉइड्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स होते हैं वो ऑक्सोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं करते बट एक्टिनॉइड्स करते हैं। इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब सिर्फ एफ ब्लॉक एलिमेंट के यूजेज बचे हैं, उसके बाद हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो होती है खत्म। अब हमारा इसके में एक तो पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट की पढ़नी है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।